अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.5 जिसका हमने स्टार्ट करना है 10 वाला क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए थे हमारे। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है 10 वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है तो ईजी लेकिन थोड़ा सा लंबा है, यानी लेंथी है लेकिन ईजी है। ठीक है, अरशद बाय एन एयर कंडीशन एट 45,000। ठीक है, वो कहता है अरशद एक एयर कंडीशन परचेज करता है जिसकी अमाउंट है 45,000। फॉर लीजिंग इट हैज़ टू पे 10% डाउन पेमेंट। लेकिन जब वो खरीदता है वो उसकी 10% जो है डाउन पेमेंट दे देता है। लेने से पहले डाउन पेमेंट कैश की शेप में दे देता है। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन इट सिंपल मार्कअप टू फाइंड। ठीक है, इसका मार्कअप निकालना है। मंथली इंस्टॉलमेंट एंड उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है कि कितनी देता है वो मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट पेड, और उसको टोटल अमाउंट और कितनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने पहले क्या करना है, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर ठीक है, कितनी है उसकी 45,000 सॉरी 45,000। ठीक है, डाउन पेमेंट उसने कितनी दी है, डाउन पेमेंट उसकी हुई है, पेमेंट कितने पे हुई है 10% ऑफ 45,000 पे। ठीक है, पहले हम इसकी ये चीज़ें निकाल लेते हैं। 10/100 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई गया 45,000 हो गया। ठीक है, 20 की 20 से कटिंग कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 10 को हमने 4500 के साथ 450 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आएगा 4500। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने देखना है इसकी रिमेनिंग अमाउंट क्या बचती है उसके पास। रिमेनिंग अमाउंट ठीक है, 45,000 में से 3500 निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 4500। जब हमने इसमें से इसको माइनस करना है तो हमारे पास क्या बनेगा 40500। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया प्रिंसिपल। कुल जो उसके बाद टोटल रकम बची है ना डाउन पेमेंट करने के बाद, पहले एयर कंडीशन की प्राइस उसकी थी 45,000, उसने 10% के हिसाब से उसको दे दिया। उसके बाद बाकी जो टोटल है ना रकम, जो अमाउंट उसके पास बची है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल P इक्वल 40500। ठीक है, उसके बाद वो कहता है टाइम। ठीक है, टाइम क्या है हमारे पास 2 ईयर्स का। ठीक है, 2 ईयर्स का टाइम है हमारे पास, 2 ईयर्स। ठीक, 2 ईयर्स का हमारे पास टाइम आ गया। और अब उसने हमारे पास टाइम कितना आया 2 ईयर्स का आ गया। ठीक है, 2 ईयर्स का आ गया। ठीक, और रेट हमारे पास क्या आया 50%। 15 रेट आर इज इक्वल 15% इज इक्वल क्या आएगा 15/100। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, मार्कअप फाइंड करना है। मार्कअप हमने इसका फाइंड करना था। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हमने, पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 40500। ठीक है, रेट हमारे पास कितना था 15% ओवर 100, टाइम कितना था 2 ईयर्स का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा 40500 मल्टीप्लाई 30 5 टू द 30 ओवर 100। ठीक है, उसके बाद हमने करना है इस पूरी वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है 1215000 ओवर क्या आया 100। 20 की 20 से कटिंग होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 12150। ठीक है, 12,150 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मार्कअप। अब उसने जो मंथली एडिशनल जो उसने हमें पे करना है, ठीक है,
जो उसने एडिशनल हमने जो फाइंड करना था, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी थी और टोटल अमाउंट पे करनी। टोटल अमाउंट वो कितनी देगा, और ठीक है, टोटल अमाउंट उसने कितनी देनी है, एक ये फाइंड करना है, और मंथली इंस्टॉलमेंट हमने देखनी है कितनी देनी है उसने। ठीक है, पहले हम करते हैं टोटल अमाउंट पेड। यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशनल, यानी और उसने कितनी रकम पे करनी है टोटल अमाउंट में। ठीक है, एडिशनल अमाउंट 45,000 के साथ एडिशनल अमाउंट और कितनी देनी है, टू बी पेड इन 24, 2 साल थे ना, 2 साल में कितने महीने आएंगे हमारे पास, कितने मंथ आएंगे, एक साल में होता है 12 महीने, 12 और 12 24, 24 मंथ्स। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब उसने जो पहले दिए थे, जो हमारे पास टोटल रकम बची थी वो क्या थी, 4540,500 प्लस मार्कअप हमारा क्या निकला, 12,150। ठीक है, जब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 52,650। ठीक है, टोटल मार्कअप की वैल्यू आई, और जो उसके पास डाउन पेमेंट उसने जो पे की थी, उसके बाद जो उसके पास बाकी रुपए अमाउंट बची थी वो ये थी। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आया 52,650। अब वो कहते हैं इसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है ना वो हमने निकाली है, वो कितनी आएगी, उसको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 52,650 कितने साल थे, 2 साल थे, 2 साल में कितने महीने हुए, हर माह उसने पे करनी है ना इंस्टॉलमेंट, तो एक माह की कितनी निकलेगी, 24 के साथ इसको डिवाइड कर दें, तो 24 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2193.75। ठीक है, 2,193 रुपीज़। ठीक है, 0.75, ये उसको मंथली इंस्टॉलमेंट 2 साल देनी पड़ेगी, हर माह उसको 2193 रुपये उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, हर माह की इंस्टॉलमेंट उसकी ये है। ठीक है, और उसकी मंथली वो भी निकल आई। अब इसके बाद एडिशनल जो हमने किया था उसके बाद जो रहता है हमने टोटल अमाउंट इसके भी निकाले, ये तो हमने 24 महीनों की निकाली है ना, अब उसको टोटल कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे। एडिशनल करने के बाद 24 माह ही पहले हमने निकाली है, अब ये भी जो है हमारे पास क्या है 45, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची थी वो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट पेड, ये हमने एडिशनल के साथ निकाल लिया। ठीक है, 24 माह टोटल अमाउंट पेड। ठीक है, हमारे पास मार्क जो एडिशनल आई थी 24 मंथ, उसने कितनी रकम पे करनी है, 24 मंथ है ना ये। ठीक है, 252,650 प्लस क्या बचा था हमारे पास लास्ट टाइम जो 45 निकला था हमारे पास। ठीक है, वो 4500 निकला था। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4500 डाउन पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो निकला था 10% के व्यू निकाला था ना हमने, 10% के हिसाब से जब 45,000 उसने दिया है तो उसकी कितनी मंथली निकलेगी, 4500 निकला था तब हमारे पास उसका आंसर। इन दोनों को हमने जब हमने ऐड करना है एक दूसरे में, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 57,150। ठीक है, टोटल अमाउंट उसको इतनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है सारी कुल मिला के, तो जो टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो है 57,150। ठीक है, ये हमारा हो गया 9th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं इसका 11 वाला क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4.5 का। ठीक है, क्या कहता है, अ बैंक गेट्स अ प्राइस ऑफ लैंड 1 लीज फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, बैंक एक ज़मीन देता है 5 साल की लीज पे, यानी किस्त पे। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट द बैंक पेड एज क्या है 12 लाख
एज डाउन पेमेंट, यानी जो उसने बाय कैश डाउन पेमेंट जो भी पे करेगा वो 12 लाख करेगा, तो उसको 5 साल के लीज पे एक ज़मीन दी जाएगी, ठीक है। एंड शेल पे एज 18,000 पर मंथ एज रेंट, लेकिन उसका जो रेंट होगा पर मंथ के व्यू से वो 18,000 होगा, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद द बैंक शेल इंक्रीज द रेंट 3%, वो कहता है 3 साल के बाद इसका रेंट और इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी उसको मंथली जो इंस्टॉलमेंट है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। फाइंड द टोटल अमाउंट द ओनर लीजर, उसको टोटल जो अमाउंट है जो उसको पे करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, उसने जो डाउन पेमेंट बैंक को पे करनी है वो कितनी है हमारे पास, यहाँ पे लिखा जाएगा डाउन पेमेंट, ठीक है, कितनी है 12 लाख, ठीक हो गया। टोटल टाइम पीरियड कितना है, पहले उसने क्या कहा है, टोटल टाइम पीरियड कितना है 5 साल का, ये देखिए, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड कितना है 5 ईयर्स का, ठीक है। मंथली रेंट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। मंथली रेंट उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट एंड शेल पे 18,000 पर ईयर एज रेंट आफ्टर, ठीक है। 3 साल उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा 18,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 ईयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई एक साल में कितने महीने होते हैं 12, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 18,000, ठीक है। अब हमने इस पूरी वैल्यू को 3 ईयर्स हो गए, ठीक है, 12 मंथ हो गए, एक साल में 12 महीने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 18,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास टोटल मिला के जब मल्टीप्लिकेशन पूरी की तो हमारे पास क्या आया 648,000, 64,000, 6,48,000 ये आ गया। अब वो कहता है इतना तो हमारा सॉल्व हो गया, अब वो कहता है इंक्रीज भी किया जाएगा, 3 साल इतना देने के बाद 18,000 देने के बाद जो चौथा और 5वां साल होगा वो इंक्रीज भी किया जाएगा, रेंट 18,000 के अलावा भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने वो निकालना है, इंक्रीज इन मंथली रेंट आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रेट उसने नहीं ना दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 18,000 है ना 3 ईयर्स का जो रेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आएगा 100 प्लस 3 ईयर्स है, ठीक है, परसेंटेज का साइन ये 7, क्योंकि रेट को भी हमने सोल्व करना है 7, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 18,000 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आया 100 में 3 ऐड किए तो यहाँ पे क्या आ गया 103, ठीक है। अब ये भी हमने 7 लगाना है, ठीक है। परसेंटेज को जब हमने सोल्व करना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ओवर 100, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हम इसको थोड़ा सा यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। 18,000 को 103 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,8,5,4,000 ओवर क्या आएगा 100, ठीक है। 20 की 20 से कटिंग होगी, हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची है वो क्या आई है 1,854, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब वो कहता है 3 साल का तो हमने निकाल लिया, अब जो अगले 2 सालों में जो निकलेगा, ठीक है, 2 सालों में उसका जो रेंट इंक्रीज होगा वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा,
ठीक है। अब हमने 2 ईयर्स का अब पहले तो हमने 3 ईयर्स का निकाला था। अगले 2 सालों में जब उसने रेंट इंक्रीज करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ईयर्स मल्टीप्लाई 1 ईयर में कितने महीने हैं, कितने मंथ है, 12 मल्टीप्लाई तो क्या हमारे पास से लास्ट जो हमने 3 ईयर्स का आंस निकाला था वो क्या था, 18540। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमने इस पूरी वैल्यू को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 444,960। ठीक है, ये 2 ईयर्स का निकला है, पहले 3 ईयर्स का निकला था, अब 2 ईयर्स का। टोटल हमारे पास अब हमने निकालना है, 5 ईयर्स का निकल आया। 3 साल का तो उसने हमें 18,000 बताया था, इसने 3 साल 18,000 ही देना है हर मंथ। ठीक है, अब जो उसने 2 साल इंक्रीजमेंट करने के बाद टोटल 5 ईयर्स का जो रेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 4,44,960 रुपये। ठीक है, अब हमने ओनर को वो टोटल कितनी अमाउंट पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट विच ओनर वुड गेट, यानी ओनर इसे कितने रुपए टोटल में रिसीव करता है। हमारे पास पहले क्या था, उसकी टोटल डाउन पेमेंट उसने कितनी दी थी, 12 लाख। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास जो था, जो 3 ईयर्स का जो टोटल अमाउंट निकला था 18,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो क्या था, 648,000 ये था। ठीक है, फिर हमने 2 ईयर्स का भी निकाला था, ये था 2 ईयर्स का क्या निकला था, 444,960। ठीक है, डाउन पेमेंट उसकी ये थी, 3 ईयर्स का उसका ये निकला था, 2 ईयर्स का उसका ये निकला। टोटल ये हो गए दोनों 5 ईयर्स, डाउन पेमेंट उसकी ये थी। अब उसने ओनर को टोटल कितने पे किए, तीनों को ऐड करना है एक दूसरे में, तो हमारे पास क्या आएगा, 22,92,960। ठीक है, हमारे पास क्या है, 22,92,960 रुपीज़ उसने 5 सालों में ओनर को पे करने हैं। ओनर ने इसे लेने भी इतने ही हैं। ये हमारे पास हो गए इसके 11 क्वेश्चन कंप्लीट। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले आपके सब्सक्राइब करने से, ताकि हम लोग नए से नए मेथड मैथ के लेके आए और आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ है मैथ में वो रिजॉल्व कर सकें।